नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। जी हाँ दोस्तों, देखिए बिहार पुलिस में 1 अक्टूबर को जिन भी टॉपिक से पूछा जा रहा है उसी का सीरीज मैं चला रहा हूँ, है ना। जिन भी टॉपिक से पूछा गया है उन सारे टॉपिक से फुल डिटेल में सारे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। तो अगर इससे पहले के सारे वीडियोज़ आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। कहाँ से देखेंगे? हमारे चैनल पर जाएँ। चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको बिहार पुलिस 2.0। जी हाँ, 2.0 जो सीरीज है उसमें सारे ऐसे टॉपिक हैं जो 1 अक्टूबर को पूछे गए थे, उसके बाद के सारे हैं। और 1 अक्टूबर के पहले जो मैं क्लास कराया था उसका संग्रह आपको मिलेगा। बिहार पुलिस 50 दिवस 50 टॉपिक, 2 प्लेलिस्ट बना है, दोनों में आपको मिल जाएगा। एक एग्जाम से पहले का और एक एग्जाम से बाद का। तो दोनों को जाकर के देख लीजिए, क्योंकि आने वाला जो एग्जाम है बिहार पुलिस का, इसमें दोनों प्लेलिस्ट से जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत अधिक संख्या में आएंगे। तो ये मान के चलिए कि अगर दोनों आप अच्छे से ठीक ठाक से देख लेते हैं तो रिजल्ट आपका बिल्कुल होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। इसका शीर्षक है यानी टॉपिक है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए थे, मराठा संत से क्वेश्चन आए थे। तो संभावना है कि आगे के क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से आए। तो वीडियो को मैं शुरू करता हूं बिना वक्त गवाए। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? जी हां, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अलवार और नैनार संतों के द्वारा। ये शैव संत थे। अलवार संतों की संख्या 12 थी और नैनार जो संत थे इनकी संख्या 63 थी। कभी कभी ये भी पूछता है कि अलवार संतों की संख्या कितनी थी, तो 12 और नैनार की संख्या 63 थी। ये शैव संत थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कबीर किनके शिष्य थे? तो कबीर के गुरु का नाम था संत रामानंद। क्या नाम था? संत रामानंद के शिष्य थे कबीर। कबीरदास इनका प्रचलित नाम है कबीरदास, है ना। इनकी बहुत सारे दोहे हैं जो आपने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा मोबाइल या फिर कहीं और, ठीक ना। आगे चलते हैं। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो रामानुजाचार्य जो थे उनके अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैष्णव। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, तो वैष्णव कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। कबीर एवं धर्मदास। जी हाँ, कबीर, वही संत कबीर एवं धर्मदास के बीच जो संवाद हुआ था उसका संकलन जिस शीर्षक से हुआ है उस शीर्षक का नाम क्या है? तो उस शीर्षक का नाम है अमर मूल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उस शीर्षक का जो नाम है वह है अमर मूल। कबीर और धर्मदास के बीच जो संवाद हुआ है उनके संवादों का संकलन जो है वह अमर मूल नाम से प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। किसका प्रतिपादन किया है? विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक ना। ये दर्शन है विशिष्ट द्वैतवाद, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन आपका वल्लभाचार्य ने किया है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसने किया है? वल्लभाचार्य ने। ओके, चलते हैं आगे। कामरूप। अब यहां से ये पूछ देता है कि कामरूप किसका प्राचीन नाम था? तो आप बताएंगे कामरूप जो है वो असम का प्राचीन नाम था, ठीक ना। तो कामरूप में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? कामरूप यानी असम में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने वाले जो थे वह शंकरदेव थे। कौन थे? शंकरदेव नामक व्यक्ति थे। शंकर भगवान मत समझ लीजिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। कोई व्यक्ति किसी से उसका जाति, धर्म, संप्रदाय, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। तो फिर से, कोई व्यक्ति किसी से उसका जात, धर्म, संप्रदाय न पूछे, यह कथन किसका है? यह कथन जो है वह रामानंद का है। इन्होंने कहा था कि ना तो जाति कोई पूछेगा, ना धर्म पूछेगा और ना संप्रदाय पूछेगा। यह कथन रामानंद का है, ठीक ना। आगे चलते हैं। किस संत ने अपने संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम, संत तो बहुत थे लेकिन किस संत ने अपने संदेश, जो वो संदेश देते थे उसका प्रचार वह हिंदी का प्रयोग करके किया था? तो रामानंद जो थे, रामानंद ने ही अपने संदेशों का प्रचार जो है वह हिंदी के माध्यम से किया है, हिंदी भाषा के माध्यम से किया है। तो ध्यान दीजिएगा, रामानंद हो जाएगा इसका आंसर। बीजक, जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। बीजक
बीजक के रचयिता, तो बीजक के रचयिता जो है आपके कबीर हैं। बीजक, रामायणी, शबद सब इन्हीं का है, तो ध्यान दीजिएगा तीनों। आगे चलते हैं। संपूर्ण भारत में भगवान शिव के कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? पूरे भारतवर्ष की बात की जा रही है कि पूरे भारतवर्ष में भगवान शिव के कितने ज्योतिर्लिंग, शिव यानी शंकर प्रभु के कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था ननकाना साहिब। कहाँ? ननकाना साहिब, जो कि कहाँ में है? तलवंडी। और यह तलवंडी कहाँ में है दोस्तों? यह तलवंडी जो है वह पाकिस्तान में है। कहाँ में है? पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान, तलवंडी, ठीक ना। आगे चलते हैं। सिख धर्म की स्थापना नानक देव ने किसके शासन काल में की? जब सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने किया है, तो उस समय भारत पर कौन शासक था, कौन शासन कर रहा था? तो बताएंगे सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। लोदी वंश का दूसरा शासक, पहला था बहलोल लोदी, फिर दूसरा था सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। तो दूसरा वाला था सिकंदर लोदी, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस संप्रदाय से था? चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस संप्रदाय से है? तो बताएंगे वैष्णव संप्रदाय। कौन सा? वैष्णव संप्रदाय, ठीक। आगे चलते हैं। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तुलसीदास जो थे वह अकबर और जहांगीर दोनों के समय में थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर और जहांगीर, ठीक ना। अकबर जो था, देखिए मुगल वंश के शासकों का मैं बता रहा हूं क्रम। पहले बाबर था, हुमायूं था, फिर अकबर था, फिर जहांगीर था, ठीक ना। 4 थे तो, और सबका ही बता ही देता हूं। शाहजहां, औरंगजेब, ठीक। ये मुख्य रूप से थे, ये महत्वपूर्ण थे। इसके बाद फिर जो शासक आए तो वो कमजोर, धीरे धीरे औरंगजेब से ही मुगल सत्ता कमजोर होने लगी थी। 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी, उसी के बाद से कमजोर होने लगी थी। तो बाकी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बीच में वो भी आया था, शेरशाह भी आया था हुमायूं को भगा करके। तो ये पढ़ेंगे हम लोग, जब मुगल पढ़ेंगे तब। इसमें ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसमें जरूरी है कि अकबर और जहांगीर के समय तुलसीदास जो थे वह थे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे, किस सूफी संत के विचारों को आदि ग्रंथ में संकलित किया गया? देखिए यहां ध्यान देने वाली बात है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि देखिए यह सूफी संत हैं और यहां आदि ग्रंथ आपका किससे संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है कि नहीं? तो सूफी संत के विचारों को यह सिख धर्म में किया गया है। तो किस सूफी संत को? तो यह बाबा फरीद के विचारों को आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। इस वजह से यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और ऐसे ही क्वेश्चन को आपसे आयोग पूछता है। तो बाबा फरीद के विचारों को आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे, भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो यह तुकाराम जो थे वह जहांगीर के समकालीन थे, मुगल सम्राट जहांगीर था, है ना। चलते हैं। ईस्टर त्योहार, जी हाँ, ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। तो ईस्टर त्योहार मनाया जाता है ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो जाने के अवसर पर। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था, फिर वह पुनर्जीवित हो गए थे उसी जीवित होने के उपरांत, और यह ईस्टर त्योहार मनाया जाता है ईसा मसीह के पुनर्जीवित पर। आगे चलते हैं। भारत में चिश्ती, ध्यान दीजिएगा, भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने? चिश्ती, देखिए फिर से पढ़ लेते हैं। भारत में चिश्ती सूफी मत जो है इसको स्थापित करने का श्रेय जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं बच्चों। ईश्वर केवल मनुष्य के गुणों को पहचानता है, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। वाकई में बात सही है। यहाँ तो लोगों ने बहुत धर्म में बांट दिया है अपने ही लोगों को, है कि नहीं? कुछ मुस्लिम धर्म, कुछ सिख धर्म, कुछ ईसाई धर्म। हालांकि हैं तो सभी ईश्वर के ही शिष्य, है कि नहीं? उनको भले हम लोग अलग अलग रूप दे चुके हैं, लेकिन हैं सभी एक ही। तो यह किसने कहा कि ईश्वर मनुष्य के केवल गुणों को पहचानता है, उनकी जाति को नहीं जानता है, क्योंकि बनाने वाला एक ही है। यहाँ भले आप डिवाइड कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने तो एक ही बनाया है ना। तो दुनिया में, आगामी दुनिया मतलब आने वाले दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, एक ही जाति होगी। यह किसने कहा था? तो यह गुरु नानक जी ने कहा है और बिल्कुल सत्य कहा है। मैं सहमत हूं इस बात से।
मानना भी नहीं चाहिए अनेक जाति को। आगे चलते हैं। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता, तो रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास। ठीक, आगे देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वह हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में स्थित है। कहाँ? हजरत निजामुद्दीन दिल्ली। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं आगे। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जरा कमेंट करिए थोड़ा सा आप लोग, क्या इससे पहले के वीडियोज आपने देखे हैं? और अगर देखे हैं तो ये बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है आपको इनके पहले के वीडियो में, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं। अब फिर जब एग्जाम हो जाएगा तब आप कहेंगे सर क्वेश्चन कहाँ से आया? तो जब वीडियो देखेंगे तब तो पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आया। देखेंगे है नहीं, हम ही से पूछेंगे तो मैं कितना बताऊँ आपको? देखना पड़ेगा ना, क्योंकि एग्जाम में तो आप बैठेंगे, हमें तो बैठना नहीं है। एग्जाम में तो आप बैठेंगे तो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, भले मैं आपको समझाने का एक प्रयास करूंगा। चलते हैं आगे। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो यह बाबा फरीद के शिष्य थे। वही बाबा फरीद जिनके विचारों का संकलन आपको आदि ग्रंथ में मिला था। अभी हमने यहाँ पर बताया है आपको, देखिए बाबा फरीद, इनके विचारों को आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। वही बाबा फरीद जो है वो शेख निजामुद्दीन औलिया, देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे? तो यह फतेहपुर सिकरी में निवास करते थे। अब ये पूछे फतेहपुर सिकरी तो बताएंगे आगरा में है। कहाँ में है? आगरा में है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। ईसा मसीह का जन्म, जी हाँ, ईसा मसीह का जन्म जो है वह वेथलेहम, देखिए इसका नाम कहीं कहीं आपको मिलेगा वेथलेहम भी, लेकिन फिलहाल वेथलहम पढ़िए आप, है ना, वेथलेहम, चूंकि ये विदेशी नाम है तो इस वजह से इसका सही उच्चारण वही लोग कर पाएंगे जहां में ये स्थान है। हम लोग उच्चारण करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ लोग वेथलेहम कहते हैं, कुछ लोग वेथलहम कहते हैं। तो जो आपको किताबों में मिल रहा है वह है वेथलहम, जो कि फिलिस्तीन में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे। कौन सा सूफीवाद सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी सिलसिला जो है वह संगीत के विरुद्ध था, उसमें संगीत को वो माना गया है। ठीक है, आगे। किस सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? किस सूफी संत ने? तो मोहम्मद गौस नामक एक सूफी संत थे। उन्होंने कहा कि कृष्ण जो थे वह क्या थे? औलिया थे। क्या थे? औलिया। ठीक, आगे चलते हैं। आगे 12 मासा के रचयिता, तो 12 मासा के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी। जी हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी। यह पद्मावत के भी रचयिता हैं। पद्मावत के भी रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और 12 मासा का रचयिता भी यही है, ध्यान दीजिएगा। पद्मावत बहुत बार पूछा जाता है, पद्मावत, ठीक ना, बहुत बार पूछा जाता है। कृष्ण जीवन पर रचना, कृष्ण जीवन पर रचना जो है प्रेम वाटिका, इसकी रचना किसने की? तो रस खान ने की। किसने? रस खान। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से भेंट करने से इनकार कर दिया था? कहा मैं नहीं भेंट करूंगा। उसने बुलाया था निजामुद्दीन औलिया को कि आओ, तो यह भेंट करने से इनकार कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी से। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक ना, आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी और इसके संबंधों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जब खिलजी वंश पढ़ेंगे तब। बहुत मजेदार है इसकी कहानी, बताएंगे उसमें हम। किसे अष्टछाप के प्रधान के नाम से जाना जाता है? तो सूरदास को अष्टछाप के प्रधान के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। किस मराठा संत ने गीता प्रभाष्य और शिव पर टीका लिखा था? तो ज्ञानदेव ने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट है, साउथ से है, महाराष्ट्र से है, तो ध्यान दीजिएगा। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। सत्रिया नृत्य की रचना किसने की थी? देखिए ये ज्योग्राफी में भी बनता है क्वेश्चन कि सत्रिया जो है वह कहाँ का नृत्य है? तो बताएंगे असम का है। ठीक ना, कहाँ का है? असम का है। इसकी रचना शंकरदेव ने की थी। इसकी रचना किसने की थी? शंकरदेव ने। ये वही शंकरदेव हैं जो आपके असम में वैष्णव धर्म के प्रचार किए थे। कहाँ पढ़ा है हमने? देखिए कामरूप, जो असम का ही नाम है ना, में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बना था? शंकरदेव। तो ये वही शंकरदेव हैं। ठीक, आगे चलते हैं। गांधी जी का प्रिय भजन बहुत बार पूछा गया है, वैष्णव जन तो, और आगे भी है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है नरसिंह मेहता। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा। गांधी जी के प्रिय भजन जो ये गाते रहते थे, इनका रचयिता नरसिंह
मिलता है। भक्ति का पहला उल्लेख मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में, आपको भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह मिलता है। कबीर ने किसे संतों का संत कहा था? अब आपसे पूछता है एग्जामिनर किसे संतों का संत कहा जाता है, तो बताएंगे रैदास को। किसे? रैदास को, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो कबीर ने संतों का संत रैदास को कहा था। अब थोड़ा जान लेते हैं आदि शंकराचार्य के द्वारा कुछ स्थापित पीठ, कुछ पीठ हैं जो कि आपसे एग्जामिनर पूछता है कि यह पीठ कहाँ में है। तो आपसे पूछता है श्रृंगेरी पीठ, तो बताएंगे मैसूर, जो कि कर्नाटक में है। श्रृंगेरी पीठ मैसूर। गोवर्धन पीठ आपसे पूछे तो बताएंगे पुरी यानी उड़ीसा में है, ध्यान दीजिएगा। शारदा पीठ आपसे पूछे तो बताएंगे द्वारिका, जो कि गुजरात में है, तो ये भी बताएंगे। और ज्योतिष पीठ आपसे पूछे बद्रीनाथ, तो आपको पता ही है बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, तो ये भी आप बताएंगे। अब जान लेते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सिलसिले एवं संप्रदाय। किस सिलसिला, कौन संप्रदाय से संबंधित है? तो सुहारावर्दी सिलसिला जो है वह बहाउद्दीन जकारिया से संबंधित है ना। बहाउद्दीन जकारिया जो है सुहारावर्दी संप्रदाय है, इससे संबंधित व्यक्ति अगर पूछे कि बहाउद्दीन जकारिया का संबंध, तो बताएंगे सुहारावर्दी संप्रदाय। अगर पूछे शेख अब्दुल्ला कादिर का संबंध, तो बताएंगे कादरी संप्रदाय, ठीक ना। और फिरदौसी संप्रदाय तो बदरुद्दीन से संबंधित है। पूछता है ऐसे क्वेश्चन, बदरुद्दीन किस संप्रदाय से संबंधित है, तो बताएंगे फिरदौसी संप्रदाय, ठीक। अगर आपसे पूछे कि नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित, तो बताएंगे बाकी बिल्ला, या पूछे आपसे कि बाकी बिल्ला संबंध है किससे, तो बताएंगे नक्शबंदी संप्रदाय से। या पूछे अब्दुल्ला सतारी का संबंध किस संप्रदाय से, तो बताएंगे सतारी संप्रदाय। देखिए याद करना ये तो आसान है, सतारी संप्रदाय तो अब्दुल्ला सतारी, ठीक ना। ये वाला थोड़ा मुश्किल होगा, बिल्ला तो नक्शबंदी संप्रदाय से है, बाकी बिल्ला, ठीक ना। बहाउद्दीन जकारिया तो सुहारावर्दी संप्रदाय से हैं, और शेख अब्दुल्ला कादरी जो है वह कादरी संप्रदाय से हैं, तो इसको याद कर लेंगे आप आसानी से। अब हम लोग देखिए कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो चिराग ए दहलवी किसकी उपाधि है, तो शेख नसरुद्दीन मोहम्मद की जो उपाधि है वह चिराग ए दहलवी है। महबूब ए इलाही यह निजामुद्दीन औलिया की उपाधि है। निजामुद्दीन औलिया को यह मिला था महबूब ए इलाही की उपाधि, ठीक ना। बंद नवाज जो है उपाधि प्राप्त किया था मोहम्मद गोसूद राज। किसने? मोहम्मद गोसूद राज ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सूफी संत और भक्ति संत से संबंधित। भक्ति संत कौन कौन थे और उनका योगदान क्या था। सिख संप्रदाय से भी जाने हम लोग, कुछ ईसाई के भी क्वेश्चन थे, कुछ हिंदू धर्म से थे और कुछ मुस्लिम धर्म से, यानी चारों धर्म से हम लोगों ने पढ़ लिया। एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर इस वीडियो को आप देखे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ऐसा मैं मान रहा हूं, तो इसको एक बार अगर पुनः देख लेंगे तो ये मान के चलिए कि बिहार पुलिस के जितने भी शिफ्ट होंगे एक एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को निश्चित ही मिलेगा। ये तो पता एग्जाम के बाद ही चलेगा कि कितना दम है इस वीडियो में या यह वीडियो फ्लॉप है ना। एग्जाम में देखिए, चूंकि होता क्या है कि अगर एग्जाम में पूछा गया तो हिट माना जाएगा, और अगर नहीं पूछा गया तो यही मान के चलेंगे कि सर बताया लेकिन आया नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि एग्जाम में 100% क्वेश्चन इससे आने ही आने हैं। एक आए चाहे दो आए चाहे तीन आए, जितने शिफ्ट में एग्जाम हो क्वेश्चन आने तय हैं। एग्जाम के बाद मैं इसकी व्याख्या करता हुआ फिर आपको मिलूंगा, मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कहां से क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं ये भी बताऊंगा। जिसको मैंने इंपॉर्टेंट बताया है उन क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना है। और हाँ दोस्तों, अगर चाह रहे हैं कि 2024 में जो बिहार पुलिस आ रही है उसकी भी तैयारी करें अच्छे से, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। जल्द ही बिल्कुल नई क्लास बिहार पुलिस 2024 के लिए नई क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो चैनल से जुड़ जाएं और साथ ही साथ टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि सारे अपडेट टेलीग्राम पर भी मिलते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक और सारे प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाकर के चेक करिए और जुड़ें और बिहार पुलिस की तैयारी अच्छे ढंग से करें। और कोई सवाल या किसी क्वेश्चन में डाउट या कहीं कोई समस्या तो कमेंट करें, या कोई पर्सनल समस्या है तो टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, मैं उसकी भी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की, है ना। तो फिलहाल इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।